अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज जो हम बनाने आपको स्पेशल चीज़ जा रहे हैं वो है ढाबा स्टाइल की माश की दाल। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं पहले से फ्राई पैन में थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। बड़ी मसालेदार मज़ेदार माश की दाल है। घर पे ट्राई कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप अपने खाने को मज़ेदार बना सकती हैं। एक आम कैजुअली जो रूटीन वर्क हमारे रूटीन में औरतें खाना बनाती हैं घर पे, उसको आप कैसे स्पेशल करके बना सकती हैं। सो अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, देख सकते हैं आप। अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लें और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम अपने जाएंगे किस तरीके से मसाला तैयार करना। अब इसमें जाएगा देखें अदरक लहसुन का पेस्ट। हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे ताकि इसकी स्मेल आए। अच्छा, जब आपने माश की दाल को बॉईल करने रखना है तो माश की दाल को बॉईल करके जो उसका पानी होता है आपने उसको एक किसी भी ड्रेन से उसको आपने दाल अलग कर देनी है और उसके पानी को अलग से रख लेना है, ताकि जो हम ग्रेवी लगाने के लिए यूज़ करेंगे तो मैं वही बॉईल हुआ हुआ माश की दाल का पानी यूज़ करूँगी उसके अंदर। तो चलेंगे, ये देखें इसके अंदर ये ऐड करेंगे हम टमाटर। टमाटर को अच्छे तरीके से ऐड करते हैं तो थोड़ा सा नरम होने दें। अब इसमें जाएगी पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालेंगे हम। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी हल्दी। और जो मैं आपको नहीं बताती वो इसलिए मैं आपको कभी भी इसके वो नहीं बताती क्योंकि आपने जितने आप तादाद में अपनी दाल बना रहे हैं, एक इंसान को आइडिया अपनी दाल का होता है कि हम इतने दाल बना रहे हैं, आपने पाव ली है, आधा किलो ली है, वो इंसान की अपनी होती है। और ये सबसे पहले कि मैं आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट ये बताती हूँ कि आपने क्या इसमें ऐड करना है, ताकि एक अंदाज़ा हर किसी के अपनी फैमिली का अपना होता है हमने सॉल्ट कितना रखना है। लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स आपको पूरे मिलेंगे कि ये ज़ीरा आपने इसमें ऐड करना है। ज़ीरा ऐड करके थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी साथ में ऐड करूँगी और अब हम थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दें, इससे आपकी बहुत मज़ेदार, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका मसाला तैयार हो रहा है इस टाइम। ये देखें जी, गरम मसाला गया मिक्स। गरम मसाले के अंदर मेरे साबुत जो होता है वो भी कूटा हुआ मैंने डाला हुआ होता है बीच में, जिसे दादर कहा जाता है। ये देखें साबुत धनिया भी बीच में होता है मेरे गरम मसाले के शामिल। अब इसमें जाएगी कनौर क्यूब, हम इसमें कनौर क्यूब डाल देते हैं। कनौर क्यूब थोड़ी सी डालनी है आपने। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी माश की दाल जो मैंने बॉईल करके रखी है। इसका पानी मैंने अलग से ही रखा है और इसको बॉईल अलग से दाल करके रखी है मैंने। मैं इसके बीच में अब इसको ऐड कर दूँगी। ये देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मसाला इसका के अंदर ऐड हो गया। फिर से मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं। मैंने इसके अंदर सबसे पहले जो थी वो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया ऑयल में। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर एक ऐड किया था। टमाटर के बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला और ज़ीरा, इन चीज़ों को डाल के मैंने इसको अच्छे से जो है मसाला तैयार करके अपनी बॉयल माश की दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब माश की दाल को मैं थोड़ा सा जो मैंने माश की दाल का पानी रखा था अलहदा से, मैं वही इसके अंदर मिक्स करके इसको लिए पकने के लिए इसको रख दूँगी। पहले आप इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लें और उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे जो माश की दाल का पहले का बचा हुआ था, वो इस तरह हम इसको ऐड कर लेंगे। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो हमने सही इसको फ्लेम रखना है, ऊपर तेज़ उसके ऊपर रखना है तकरीबन आपने। और जब हम इसको अब दम पे रखने लगेंगे तो मैं बिल्कुल इसका मीडियम फ्लेम कर दूँगी ताकि ये अच्छे से सारा अरोमा इसके अंदर मिक्स हो जाए जितना मैंने मसाला तैयार किया था। और कनौर क्यूब्स भी इसमें ऐड मैंने की थी, मैंने आपको बताया, लेकिन छोटी सी बिल्कुल कनौर क्यूब्स आपने हाफ़ यूज़ करनी है, फुल यूज़ नहीं करनी। एक उसके अंदर 2 क्यूब्स होती हैं, आपने सिंगल क्यूब यूज़ करनी है इसमें। सो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। अब आप देख सकते हैं, देखें कितनी मज़ेदार इस टाइम पे मेरी दाल जो है वो पूरी रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी प्यारी माश की दाल ये आपकी रेडी होगी और सब बहुत शौक़ से और मज़े से खाएँगे। ये देखें इस टाइम पे ये रेडी हो चुकी है और बहुत इजी तरीका है। इसको पहले से बॉईल करके रखें और मसाले के अंदर डाल लें और फिर देखें मज़ेदार कैसे ढाबे वाली रेस्टोरेंट की तरह। ये देखें, देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार इसकी लुक और वो आ रही है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खाने में बहुत ही लजीज है ये। सो इसके अंदर अब मैं डालूँगी हरा धनिया,
चलें जी, इस टाइम पे ये मेरी टोटल रेडी है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और आप घर पे ट्राई कीजिए और मुझे दुआओं में अपनी याद रखें और ज़रूर कमेंट्स में बताया करें आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। देख सकते हैं आप कितनी आउटलुक आ रही है इसकी और बहुत मज़ेदार लगेगी तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की। और आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें जब मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी डिशेज़ और निकाल के फिर हम आपको स्पेशली बताते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। खुदा हाफ़िज़।